मुझे ऐसा लग रहा था कि गली में से कोई रोते रोते आ रहा है। इसने साइकिल निकाली है। मैंने शूज नहीं पहने क्योंकि मेरे शूज है ना गाड़ी में ही रह गए। मैं पूछ रही हूँ कि आपने शादी के दिन क्या पहना था? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? तो यहाँ पे देखो हमने बनाया है दाल। डाल रहे हैं दाल को तड़का। हमने बनाई है दाल और साथ में बनाया है चावल। चावल दिखाओ। तो यहाँ पे गरम गरम राइस और ये देखो दाल। देगड़ा भर के हमने दाल बनाई है। तो खाने के लिए जल्दी जल्दी से आ जाओ। दादी आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ भाई, भूख तो लगी है। खुशबू सुनकर बहुत ही भूख सुन लगी। के नहीं, सूंघ के। सुनकर बहुत ही भूख लगी है। बस अभी हम लोग जा रहे खाने के लिए। आप लोग भी आओ खाने के लिए हमारे साथ। डिनर के लिए आ जाओ। डिनर के लिए आ जाओ। जिसको जिसको खाना है। चावल दाल देखकर तो बहुत भूख लग रही है हम लोग। तो फ्रेंड्स, हम लोग खाना खाने के बाद मिलते हैं 10, 15, 20 मिनट के बाद। ठीक है, वेट। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने डिनर तो कर लिया। यहाँ पे अभी पुरानी बातों की गॉसिप हो रही है। यादगार निकाल रहे हैं दादी के साथ। बच्चे दादी की सारी पोले खोल रहे हैं। यहाँ पे देखो मालिनी क्या पूछ रही है दादी से। मैं पूछ रही हूँ कि आपने शादी के दिन क्या पहना था? मैंने शादी के दिन शरारा तो था नहीं हमारी टाइम पे। क्यों, शरारा कहाँ था? वो घाघरा था, उस पे थोड़ी सी लेस लगी हुई थी। चोड़ी चोड़ी पता नहीं कैसा था, बस वही पहना था। और दादा ने क्या पहना था? दादा ने क्या पहना था? दादा ने शेरवानी पहनी थी। लुंगी पहनी थी। लुंगी पहनी थी। क्या पहनी? वो चूड़ीदार पजामा। चूड़ीदार पजामा। मम्मी चूड़ीदार उसको पजामा। देखो, उसको देखो क्या कर रहा है। ये भी पूछ रहा है। ये क्या पूछना चाहता है दादी से? क्या पूछ रहा है तू? क्या दादी नीचे चलो वॉक करने जाता है? नहीं भाई, चलो दादी आप फिट रहोगे, आपको वो ताकत की गोलियां नहीं पीनी पड़ेगी। नहीं आपका पैर इधर ही मैं सही हूँ। चलो। दादी को गुस्सा आ गया। दादी क्यों? दादी कैसे सवाल पूछ रहे दादी झूठा गुस्सा कर रही है। दादी कभी गुस्सा आ जाता है मेरे को। हटो। झूठ बोल रही है। दादी को चिढ़ा दिया अब। दादी आपका पैर भी फिट रहेगा। नहीं मैं सही हूँ। मैं अच्छा कह रहा नहीं ऐसे ये देखो फ्रेंड्स, ये देखो विराज ने क्या बनाया। ये ड्राइंग की है, अच्छी ड्राइंग की है। कमेंट करके बताना कैसी की है। ये मेरी ऑपरेशन वाली आंख है। ऑपरेशन सीधा हुआ है, इसलिए छोटी बड़ी हो गई। छोटी बहू। छोटी बहू। छोटी बहू इसको पता नहीं क्या क्या सुनाई दे रहा है। छोटी बड़ी। इसको बड़ी मस्ती है। इसको मैं सही कर दूं। शायद कल मुझे पापा सही कर दे। रात को सोने भी नहीं देता है। नहीं कर दीदी। मालनी को भी सोने नहीं देता है। गाइस रात में बिल्लू सांस ले रहा। दीदी सांस ले रहा। गाइस रात को क्या पाद मारता है? भागती हूँ भाई, दिमाग खराब हो जाता है। क्या मम्मी क्या करता है रात को? मैं तो अंदर चली जाती हूँ। विराट, उसके साइज से ही पता चलता है कि ये बहुत पाद मारता होगा। नहीं मैं नहीं मारता ये तो इतने जोर से क्या पास उसके जोर से नहीं मारते। उसके अंदर साउंड ही नहीं होता। उसके अंदर साउंड नहीं होता, लेकिन उसके अंदर स्मेल बहुत होती है। गंदे। बहुत मस्ती थी बस। कैसे गाइस, बहु मस्ती થઈ ગઈ છે हमारी आज। मम्मी केवा चाहे से आज हम लोग की बहुत सारी मस्ती करी है। बस तुम्हारा देख रहे हो फ्रेंड्स, ये इसको इतना बड़ा। ये देखो फ्रेंड्स, ये देखो कितना बहुत मस्ती वाला ये लड़का है। विराज लग जाएगी। अरे नहीं दादी को अच्छी हो रहा है। मैं आप लोग को बोलती हूँ ना कि रात की टाइम पे बाहर मत निकला करो। शाम की टाइम, रात की टाइम अच्छा नहीं होता है। एक दिन मैं कपड़े धो रही थी। कपड़े टेम नहीं, टाइम। हाँ, मम्मी जी थोड़ा सा क्या कुछ टाइम
रात के 4 बज रहे थे। नहीं चार आप बजे नहीं आप तक मैं दो। पूछ रहा हूँ कि किस टाइम में हमको नहीं बाहर होना चाहिए। शाम के टाइम में और रात के टाइम में। रात के अच्छा, 4 मेरी बजे बहन- होता है। हाँ समझ आ गया, मेरी बहन बाहर होती है भूत। गाइस आप समझे मेरी तो बहन रात के पास टाइम में- बस बस मेरी बहन रात के समय में बाहर घूमती है। मेरी बहन भूत है। मैं कपड़े धो के चुप उसने कुछ बोला ही नहीं, जो चुप। उस बेचारी ने कुछ बोला ही नहीं, दादी बोल रही चुप। अभी सुननी है स्टोरी या नहीं? तो रात की टाइम पे मैं बाहर है ना कपड़े से सुखाने गई, धो के सुखाने गई। 4 बजे हाँ, 4 बजे कौन सुखाता है? कपड़े धोकर मैं बाहर जा रही थी सुखाने, तो मैं यूं करके जैसे मैंने डाले ना कपड़े यूं करके कैसे डाले मम्मी जी? मम्मी गाइस कपड़े में से ऐसे उछल के आगे मेंढक की तरह। कपड़े में डालने गई ना, कैसे डाले? यूं डाले। कपड़े डालने गई तो पीछे से एक लंबा सा आदमी आया, ए भगवान, इतना लंबा चौड़ा, मुंह उसका नहीं दिख रहा था, पूरा व्हाइट कपड़े थे, सीधा 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 जा रहा। लगता है हवा की वजह से ना आपका कोई दुपट्टा बहुत बड़ा आदमी बन गया होगा। वो सीधा सीधा जा रहा, मेरे जहाँ अचानक मेरी आंख ऐसे, मैंने उसको देखा ना, मेरे कपड़े छोड़ के सीधी घर में भागी, घर में भाग के ओढ़कर सो गई। मैं फिर उठी नहीं हूँ। तो मम्मी कोई बेचारा कोई होगा, मंदिर वंदिर जाता होगा, जरूरी थोड़ी है लंबा लंबा। 4 बजे थोड़ी कोई, तो आप रात के 4 बजे कपड़े सुखा सकती हो, कोई जा नहीं सकता रात के 4 बजे। रात को ही काम करती थी सारा, बच्चे छोटे थे ना, सब उन लोगों को दूध वूध देकर सुला के फिर मैं अपना काम करती। अच्छा, सुबह सब साफ सुथरा होता है, फिर बच्चों दादी इस कहानी में कुछ मजा नहीं आया, कोई दूसरी सुनाओ ना। एक और कहानी ऐसी थी। मम्मी कोई आपके पुराने जमाने की कोई ऐसी सच्ची स्टोरी जो हम आपके साथ हुई हो, ऐसी घटना? हमारे साथ हुई है। कमरे के अंदर खिड़की थी, फिर उसके गली थी उसके पीछे की साइड पे। जैसे एक कमरा था, एक ही कमरा था आपका, एक ही कमरा था, सब उसमें ही सोते थे? कितने बच्चे थे आपके? मेरे 5 बच्चे थे। अच्छा, तब बच्चे भी थे आपके? हाँ बच्चे भी थे। तो वो तो रात रात भर में जागती रहती थी, बच्चों को देखती थी। अच्छा, कितने छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे बच्चे? छोटे थे, इतने भी नहीं थे छोटे, स्कूल जैसे जाते, कोई दूसरी में, कोई तीसरी में, कोई 5वीं में, ऐसे था। तो सुबह मेरे को ऐसा होता कि रात को मैं सारा काम कर लूँ, सुबह मेरे को कोई काम ना मिले। मालने विराट, फिर मुझे रोने की आवाज़ है। मैंने बोला पता नहीं कौन रो रहा है, डर गई। मैंने बोला बच्चे तो मेरे सारे सो रहे, पता नहीं कौन रो रहा है। जहाँ मैंने देखा तो पीछे की साइड पे दूर से कहीं से रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने बोला पता नहीं कहाँ से आवाज़ आ रही। मैंने देखा भी कि खिड़की में से, फिर भी कुछ मालूम नहीं चला, मगर मुझे आवाज़ ऐसी आ रही थी। मैं वहाँ पे खड़ी रही, मुझे आवाज़ आ रही थी। खिड़की के आगे आप खड़े थे? खिड़की के आगे मैं खड़ी रही, वहाँ से मैं हिली नहीं। मैंने बोला पता नहीं कहाँ से आवाज़ आ रही, आस्ते 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 मुझे आवाज़ आती रही, मैं सुनती रही। मैंने बोला पता नहीं कहाँ से आवाज़ आ रही। मुझे ऐसा लग रहा था कि गली में से कोई रोते रोते आ रहा है। सुन रही आवाज़, मुझे थोड़ी थोड़ी तेज़ होने लगी, और तेज़ होने लगी, थोड़ी और तेज़ होने लगी। तो मैंने बोला मैं देखूँ तो सही, मुझे इतनी आवाज़ क्यों आ रही। जैसे मैंने ऐसे मुंडी ऐसे करके निकाली, और तेज़ हो गई आवाज़। इतनी तेज़ आवाज़ आई है मेरे कान के अंदर, मैं वहाँ से एकदम से भागी। यहाँ से यहाँ पे लगी और यहाँ पे निकली। बहुत तेज़ आवाज़, कोई बहुत तेज़ी से रो रहा था। फिर मैं आके एकदम से मैं लेट गई आके। मैंने बोला मैं सो जाऊँ, क्या करूँ। मैं ऐसे ओढ़ कर सोई ना, मुझे वही ख्याल आ रहा, रोने की आवाज़ें आ रही है। पूरी रात मैं सोचती रही मुझे कहाँ से आवाज़ आ रही। मैं पूरी कांपती रही और ओढ़ के सोई ना, सुबह उठी तो मुझे इतना तेज़ बुखार कि मैं तुम लोग को क्या बताऊँ। 125 125 मुझे इतना तेज बुखार चढ़ा, अगर तुम लोग भी सुनते ना तो तुम लोग को भी बुखार आ जाता। फिर मम्मी क्या किया? फिर आपने भगवान के पास गए, मंदिर में गई, मंदिर में दुआ मांगी, प्रार्थना की कि जो भी है, कुछ भी है ना, किसी को ऐसी आवाजें नहीं सुनने देना। आपके दादा को बोला कि मेरे को यहाँ सिर्फ मेरी दीदी के नहीं दीदी के भी नहीं, दीदी के आपके दोनों को। दादा को बोला कि मेरे को यहाँ पे नहीं रहना है, अब कहीं और जगह घर लो, कि बच्चे हमारे छोटे थे इसलिए मेरे को बहुत डर लगता था। तो फिर हम लोग ने दूसरी जगह घर लिया, वो घर छोड़ दिया। हो तो भाई हम लोग घर कहीं ढूंढे और यहाँ से हम लोग छोड़ के चले गए। वो घर भारी था, बहुत भारी था भाई, बहुत पूरी भारी रात था, नहीं उठा नहीं सकते थे हम। पूरी रात नहीं हम लोग सो, इतनी आवाजें आती थी, कभी किसकी आवाज। वो होता है मम्मी, जो खिड़की के पीछे गली होती है ना, उस गली के अंदर तो कुछ ना कुछ खराब होता आज ही तो मैं है। आपके साथ ही सोऊंगा।
अभी फटी है अभी बिल्लू की। कभी कभी बिल्ली की आवाज आती थी, कभी रोने की आवाज, कभी बिल्लू की आवाज आती थी। कैसी कैसी चीजों की आवाज आती, फिर हम लोग ने घर वहां से चेंज कर ली, ए भगवान। फिर हम लोग चले गए वहां से बस। सो फ्रेंड्स, ये थी मम्मी जी की कहानियाँ पुराने ज़माने की, और इतनी खतरनाक इतनी भयानक कहानी थी कि मुझे सुन के तो अभी अभी से ही नींद नहीं आ रही, डर लग रहा है। और शिव तो इतनी जल्दी सो जाते हैं, रात को मैं कैसे सोऊंगी मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मैं तो सोच रही हूँ इनके साथ ही सो जाऊँ आज रात को, तो आज रात को मैं इन लोगों के साथ ही सो जाऊँगी फ्रेंड्स। आज तो बहुत डरने वाली हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो फ्रेंड्स, बच्चे यहाँ पे बहुत बुरी तरह से मम्मी जी की कहानी सुन के डर गए हैं, बहुत ज़्यादा ही डर गए। तो अभी बोल रहे हैं मम्मी आपकी कोई बचपन की फ़नी स्टोरी सुनाओ। तो मुझे एक स्टोरी याद आ गई, मालनी विराज। और नहीं करो मालनी, डर लग रहा है, मैं खुद भी डर गई हूँ सच्ची। मम्मी जी, मेरे बचपन की कहानी ये है कि हम लोग मैं और मेरी छोटी बहन और मेरा भाई, हम लोग तीनों छोटे छोटे थे ना, तो हम लोग बाहर खेल रहे थे, दोपहर का टाइम था। तो दोपहर का टाइम था, हम लोग खेल रहे थे, खेलते खेलते हम लोग, मेरी बहन थी ना, तो उसके पाँव में चोट लग गई थी, छोटी वाली बहन के पाँव में चोट लग गई थी। शंकर दीदी के, हाँ, शंकर दीदी के पाँव में चोट लग गई थी। तो वो है ना ऐसे चल नहीं सकती थी, हम लोग उसको उठा के लेके जाते थे, वो हमें बैठे बैठे देखती रहती थी। उसके पाँव में मोच आ गई थी, उसकी हड्डी है ना थोड़ा सा हिल गई थी पाँव की, तो उसके पाँव में मोच आ गई थी। तो उसको हम लोग बाहर बिठा दिया और हम लोग बाहर खेल रहे थे, मेरे दूसरे भी तो हम लोग खेल रहे थे, और शंका दीदी बाहर बैठी हुई थी, देख रही थी हम लोगों को खेलते हुए। हमारी जो सोसाइटी के जो बच्चे थे ना, वो भी हमारे साथ खेलते थे ना, तो हम लोग सब मिलके खेल रहे थे। शंका दीदी, हमारी जो मेरी छोटी बहन है, वो बैठ के देख रही थी हम लोगों को। तो वहाँ पे ना एक वो पहले एक कोई आता था ना मम्मी, बोरे में वो कचरा उठा उठा के भरते थे, कुछ उनके काम की चीज़ें होती थी, लोहा वगैरह, वो उठा उठा के लेके जाते थे। तो वो सामान उठाने के लिए वो कचरे वाला आया ना जैसे, तो हम लोग उसको देखा हम लोगों ने, और हम लोग देख के डर के भाग गए। अच्छा। हम लोग घर के अंदर भाग गए, और वो बेचारी वो वहीं पे रह गई। वो बेचारी वहीं पे, हाँ वो वहीं पे रह गई, और वो डर के मारे रोने लगी। और हम लोग है ना अपने अपने जगहों में जाके चुप के उसको देख रहे हैं। बोरे वाला, उसको वो जो थैला उसके हाथ में ना, थैले वाला, उसको बोरे वाला बोलते थे ना पहले। तो हम लोग सोचने लगे कि वो थैले वाला उसको उठा के तो नहीं लेके चले जाएगा, वो बोरे वाला जो बोरी थी उसके हाथ में पीछे। तो हम लोग चुप चुप के देख रहे हैं, और वो रो रही है। वो बोरी वाला उसको चुप करा, नहीं नहीं बेटा मैं आपको नहीं उठा के लेके जाऊंगी। वो बोली नहीं मुझे मत उठा के लेके जाना, मुझे मत उठा के लेके जाना। इस तरह से वो बेचारा, वो तो फिर बाहर चला गया। वो फिर हम लोग बाहर आए तो रोने लगी, तुम लोग मुझे छोड़ के भाग गए। उससे डरते थे। हाँ, कोई भी ऐसा आ जाता था, बोरी वाला या कोई अननोन आदमी, इंसान, कोई भी ऐसा, तो उससे लोग, बच्चे इतने मासूम बच्चे थे पहले के, अभी तक के तो बच्चे कैसे हो गए तेज, लेकिन पहले के बच्चे तो बहुत मासूम होते थे, तो बहुत डर जाते थे। एक दिन दोपहर का ही टाइम था, तो हम लोग दोपहर को ही सब सो जाते थे ना, तभी हम लोग मस्तियाँ करते थे। तो हम लोग, मेरी मम्मी लोगों ने बोला सुबह जल्दी उठते थे, उस टाइम बहुत जल्दी उठते थे लोग, फिर काम वाम करके दोपहर का फिर खाना खा के फिर थोड़ी देर बैठते थे, फिर सो जाते थे दोपहर को। तो सब सोए हुए थे, तो हम लोग को भी तकिए दिए, हम लोग को भी बोला सो जाओ। वो एक ही घर होता था तब, हम लोग के टाइम में भी इतना वो ऐसा नहीं था कि सबके अलग अलग घर है, सब बहन भाई हम लोग एक ही घर में, एक ही कमरे में, हॉल वाले कमरे में सोते थे। तो हम लोग तकिए लेके सब सो रहे हैं। मेरी बहन को, छोटी वाली बहन को है ना फ्लू बहुत बहता था, यूँ नज़ला है ना, उसकी नाक बहती रहती थी दादी की तरह भी। तो उसकी नाक बहती रहती थी, तो वो उसको मैंने बोला शंका, उससे ना मैं, जैसे वो थोड़ी तोतली थी ना, तो मैं उसको बोलती थी, उसको है ना ऐसे ऐसे वर्ड बोलती थी जो उसको नहीं आते थे, तो मैं उससे बुलवाती थी, ये बोल वो बोल। मैंने उसको एक बार बोला, मैंने बोला बोल भूसा, जो लकड़े का भूसा नहीं होता, मैंने ऐसे ही बोला, मैंने बोला बोल भूसा। वो जैसे ही बोलने गई भूसा, उसकी नाक जो बहती थी ना वहाँ पे बलून बबल्स बन गया। अल्लाह, इतनी उसके साथ वो उसकी बचपन बहुत। अभी शंका, अगर तुम सुन रही हो हमारी ये स्टोरी, तो तुम्हें याद होगा कि तुम्हारे नाक के बबल्स बन गए थे जो बहती थी। तो ये तुम्हारी यादों के साथ बच्चों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, बच्चों का माइंड फ्रेश करने के लिए डर गए थे, इसलिए मैंने ये वाली स्टोरी सुनाई है तुम्हारी। तो तुम्हें भी याद आएगा ये स्टोरी सुन के, तो तुम मुझे कमेंट में ज़रूर बोलना कि हाँ तुम्हें याद है या नहीं है ये याद। कोई भूत बैठी हुई है। बहुत बातें शातें हो गई, चलो नीचे चलते हैं, वॉक भी करते हैं और चीजें भी लेते हैं। चलो अभी देखो पैसे खर्च करवाना है इसको। बाय गाइस, चलो नीचे चलो।
चलो भाई चलो चलो दादी। चलो चलो देखो चीज़ लेनी है, अभी चीज़ें लेने के लिए भाग रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं नीचे। मैं दीदी के चलो मेरा वॉलेट तो लो, चीज़ें कैसे लोगे? चलो। इसने साइकिल निकाली, ये देखो। गाइस मैंने शूज नहीं पहने क्योंकि मेरे शूज है ना गाड़ी में ही रह गया। और कपड़े दिनों से क्या नीचे करके जाते हैं गाड़ी में घुसना नीचे अभी भी भूत से डर रहे हैं ये लोग, देखो। मैं नहीं डरता, मैंने अभी ड्रिफ्ट भी मारी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो कितना अंधेरा हो चुका है। और संभाल के आना मेरा सारा। चलो मेरे शूज तो पहनने दो। दादी के पास है, दादी के पास है। सो फ्रेंड्स हम लोग नीचे आए हैं अभी, घर के नीचे। ये देखो इसको मस्त। अभी हम जा रहे हैं बकाला में। बकाला में चीज़ें दिलाऊं इन लोगों को, फिर ये चीज़ें खा ले, फिर इन लोगों को सुला दूं। जल्दी लो चीज़ें वीज़ें। मम्मी जी माइक लेगी, मम्मी जी लो माइक। मम्मी जी ने माइक लिया है। मम्मी जी अब गाना गा के स्टोरियाँ सुनाई, अब गाने सुनाएगी गा के। मम्मी जी को क्या लेना है मम्मी जी? ये वाला कितने का है? सनफ्लावर सीड्स, 1 पीस। 1 dirham 1 piece, 1 dirham 1 piece। क्या लेगा? चलो ले लो। चिप्स लिया तुमने? विराज क्या ले रहा है विराज? आइसक्रीम चोकोबार है। चोकोबार नाम नहीं है, चोकोबार नाम नहीं है पर चोकोबार जैसा टेस्ट है। ओके देखो कितना हुआ पैसा। 10 dirham दे। अंकल कितने हुए पैसे? 650, 7, 8, 9, 10 10 dirham। ओके चलो निकलो, बहुत खर्चा हो गया। दादी समझ लो। मोबाइल किसका है? क्या करते हो आप? चलो भैया थैंक यू, गुड नाइट। सो फ्रेंड्स हम लोग आ गए घर में और आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको स्टोरियाँ कैसी लगी वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। अभी इस टाइम क्या कर रहे हो विराज? शेडिंग। चलो बस करो, सुबह जाना है ना गाइस स्कूल। आपके लिए कल सरप्राइज है। हाँ अगर वो गंदा निकला तो और आपके लिए भी कल सरप्राइज है। हाँ आपके लिए भी सरप्राइज है ना अगर कल। वो अच्छा निकला तो बहुत तो बस सो मजा जाओ आएगा। जल्दी से अभी बिस्तर करके, अगर वो क्योंकि गंदा कल निकला आने तो वाले बहुत- हैं विराज भाई का रिजल्ट। मम्मा